100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1000 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में हर रोज इन 100 से ज्यादा भाषाओं में 900 से ज्यादा न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी चैनल्स पर, टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं। इन 100 से ज्यादा भाषाओं में करीब करीब 400 रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। भारत में आज भी लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत अपनी इस महान परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। भारत के स्कूलों में, भारत के अलग अलग कोनों में मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, टेनिस लीजेंड रॉजर फेडरर को विंबलडन ने थलाइवा कहा था। यही डायवर्सिटी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी ताकत के दम पर हर भारतीय अपने सपने पूरे कर रहा है, देश और दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है।
आप कल्पना कर सकते हैं 415 मिलियन 415 मिलियन यानी ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। आईएमएफ की भी एक स्टडी कहती है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब खत्म होने के कगार पर है। भारत जब इतना बड़ा काम करता है तो इसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ भारत को ही फायदा होता है ऐसा नहीं, लेकिन पूरी मानवता को लाभ होता है। भारत के आगे बढ़ने से दुनिया के डेवलपमेंट पैरामीटर्स बदलते हैं, उनमें सुधार में एक उछाल आ जाता है और दुनिया के दूसरे गरीब देशों को भी विश्वास आता है कि हां, हालात बदल सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है। साथियों, फ्रांस की ये धरती इस बात की गवाह है कि किसी भी देश में परिवर्तन के पीछे परिश्रम होता है, उस देश के नागरिकों का पसीना होता है। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद, नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है और इसकी एक महत्वपूर्ण ताकत है भारत का ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स संकल्पों से भरा हुआ है, साहस करने की वृत्ति वाला है। ये भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ मानवता के कल्याण के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए।
साथियों, आज टेक्नोलॉजी के प्रभाव को हम पल पल महसूस करते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज भारत के 25,000 से अधिक स्कूलों में 80 लाख से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स में इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। हमने 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। आज का भारत विमेन लेड डेवलपमेंट को आधार बनाकर आगे चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ट्राइबल विमेन, एक आदिवासी महिला भारत का प्रेसिडेंट के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भारत में लड़कियां भी हर सेक्टर में लीडरशिप की भूमिका में दिख रही है। हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट शामिल है।